अब लेंगे कटोरी। कटोरी को भी इसी तरह से हमें बनाना है। ये नेट इस तरह से खोलेंगे, ये आमने सामने, इसको रखेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे और एक कॉटन का अस्तर लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और इस तरह से इस साइड। ये दोनों आमने सामने आने चाहिए। अब इसके ऊपर चारों तरफ से दोनों ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। तो चलिए मैं दोनों के ऊपर सिलाई लगा लेता हूँ। ये दोनों पर भी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको अस्तर के हिसाब से कट कर देते हैं। अब इस पर प्लेट लगाएंगे। अब इसको साइड में रख देते हैं। ये फ्रंट वाले इस पार्ट को लेंगे, इसको भी इसी तरह से करेंगे। ये नेट को खोलेंगे, ये आमने सामने, ये शाइनिंग वाला अस्तर रखेंगे। इस तरह से। अब इसके ऊपर एक कॉटन वाला अस्तर रखेंगे। अब इसके भी चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे, दोनों की तरफ से, और इसको अस्तर के हिसाब से छाट देंगे। तो चलिए मैं सिलाई लगा देता हूँ। फ्रंट पार्ट भी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम कटोरी अटैच करेंगे। ये हमने इस पर ओवरलॉक कर दिया। ये ओवरलॉक करने के बाद इस तरह से इस पर नाखून लगाएंगे। इस तरह से रखेंगे इसको। अब एक क्रॉस पट्टी पहले हमने क्रॉस पट्टी को ऊपर रखा था, अब क्रॉस पट्टी को नीचे रखेंगे। अब इसको क्या करना है, इस तरह से करेंगे और यहाँ से इसको फोल्ड करते जाएंगे यहाँ तक फोल्ड करने के बाद ये वाला हिस्सा उठाकर इस पर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अभी दूसरे वाले को भी उसी तरह से करेंगे। यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे इसको और ये मार्जिन से जहाँ पर सिलाई लगी हुई है इसके ऊपर ही रखेंगे इसे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इसको
अब इसको इस तरह से यहाँ से ओपन निकाल देंगे बराबर से। तो यहाँ पर पहले अस्तर की तरफ से इसे नाखून लगाएंगे कि यहाँ पर, और फिर इधर से मेन कपड़े की तरफ से एक नाखून लगाएंगे, यहाँ से बराबर छाट देंगे। अभी दूसरे वाले को भी इसी तरह से करेंगे। अब इसके ऊपर हम हुक पट्टी और बटन पट्टी लगाएंगे। इस तरह से लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हुक की पट्टी, इसको इस तरह से रखेंगे। अब इसके ऊपर किनारी पर एक सिलाई लगाएंगे। इसको यहाँ से इस तरह से करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ इस तरह से करने से अब इसको साइड में कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो शाइनिंग वाला अस्तर है इसको लेंगे और एक कॉटन वाला अस्तर, दोनों को लेना है और इसको इसके ऊपर रखेंगे कॉटन वाले अस्तर को। अब इसके चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। इसको अस्तर के हिसाब से कट कर देंगे। यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से रखेंगे और ये फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। इसको इस तरह से रखना है और फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब इसको पलट देंगे और इसके किनारी पर सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से करने के बाद इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है। अब इसको इस तरह से पलट देंगे और यहाँ पर एकदम यहाँ से इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, पक्की सिलाई। मार्जिन को यहाँ से इस तरह से कट करेंगे इसे। अब इसको पलट देंगे इस तरह से। अब इसकी नोक को बाहर निकालेंगे यहाँ से। इस तरह से हो जाएगा। ये जो हमने सिलाई लगाई थी, इस सिलाई के ऊपर ही एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। कच्ची सिलाई यानी कि जो हमें बाद में खोलनी है। तो सिलाई किस तरह से लगाएंगे, इसको इस तरह से करेंगे यहाँ से बराबर।
इसको यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ पर हम मशीन के घर बनाएंगे, मशीन से घर बनाएंगे। अभी दूसरे वाले हिस्से को लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। देखिए बराबर आ रहा है। हमारा गला थोड़ा अभी कम ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको इसके हिसाब से बराबर कट कर देते हैं। ये एकदम से बराबर है। अब इसकी शोल्डर जोड़ देते हैं। बैक वाले पार्ट को लेना है और इसको इसके ऊपर रखेंगे और शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने सिले लगा दिए। अब इस पर ओवरलॉक करेंगे। यहाँ पर हमने ओवरलॉक कर दिया। अब हम यहाँ पर गले पर पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग हम इस शाइनिंग वाले अस्तर की लगाएंगे। इसको इस तरह से क्रॉस कट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम सिले लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से रखना है पहले। अब यहाँ से जो कपड़ा कम ज़्यादा है उससे बराबर कर लेते हैं। अब इसको इस तरह से रखेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे और किनारी पर यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे।